हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम मनी। फाइनेंशियल डिसिप्लिन और अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए सही नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे न केवल आपका धन बढ़ेगा बल्कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ऊंचा उठेगा। हैरानी की बात यह है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम इंडियंस फेल होते हैं और बड़ी गलतियां करते हैं। गद्दे के नीचे पड़े पैसे से लेकर बड़ी मात्रा में सोना खरीदने तक, जब पैसे की बात आती है तो हम अनगिनत गलतियां करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम जाने अनजाने में गलतियां करते हैं। सुनीता एक मेहनती मिडिल क्लास हाउसवाइफ थी। वह अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती थी। वह सब कुछ संभाल लेती थी, घर के काम से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक सब कुछ उसकी देखरेख में होता था। सुनीता अपने पति की कमाई से बचत करना चाहती थी, इसीलिए वह हर महीने घर के खर्च में से थोड़े पैसे बचा लेती थी। वह बचाए हुए पैसों को मनी बैग में भरकर कभी गद्दे के नीचे रख देती थी, कभी अलमारी में छिपा देती थी, तो कभी रसोई के डिब्बों में रख देती थी। सुनीता को यह लगता था कि उसके पैसे सुरक्षित हैं, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि उसके पैसे बेकार जा रहे हैं। पैसों को घर में रखने से उनका कोई फायदा नहीं हो रहा था। एक दिन सुनीता से मिलने उसकी बचपन की सहेली मीरा उसके घर आई। बातों ही बातों में सुनीता ने अपने पैसों की सेविंग करने का तरीका उसे बताया। सुनीता की बात सुनकर मीरा हंसने लगी। सुनीता को हैरानी हुई। जब उसने सवाल किया तो मीरा ने सुनीता को समझाया कि वो अपने इन बचाए हुए पैसों को बैंक में जमा करा दे। बैंक में पैसा जमा कराने से ब्याज मिलता है, जिससे उसका ये पैसा बढ़ेगा। फिर मीरा ने सुनीता को उसकी बचत को एक ऐसे फंड में जमा कराने का सुझाव दिया जो इम्प्रेसिव इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करते हैं। सुनीता को समझ आ गया था कि पैसों को बेकार रखने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि उन्हें बैंक में जमा करा देना चाहिए, जिससे पैसा बढ़ता है। अब आप सोचेंगे सेविंग्स या करंट अकाउंट क्यों नहीं? इसका जवाब ये है कि ये दोनों अकाउंट्स आपके पैसे को सेफ रख सकते हैं, लेकिन वे बहुत कम इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं, जो इसे आपके पैसे को बेकार पड़े रहने के बराबर बनाता है। ज्यादातर हम इंडियंस के पास एक स्टैंडर्ड अप्रोच होती है, अपने खर्चों की प्लानिंग ना करके सिर्फ फ्लो के साथ चलना। एक फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के साथ साथ आपके परिवार के फ्यूचर को भी सुरक्षित रखता है। अदिति के पिता के पास कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, जिसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही गोल्स मिसिंग है। रमेश एक मेहनती आदमी था। वह अपने परिवार का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन वह अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। उसकी बेटी अदिति उसे देखकर बहुत परेशान होती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता को बुढ़ापे में किसी भी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़े। एक दिन अदिति ने अपने पिता से बात करने का फैसला किया। अदिति ने उसे समझाया कि अभी से उसको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। अगर वह अब से ही एक फाइनेंशियल प्लानिंग बना लेगा तो वह फ्यूचर में एक सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जी सकेगा। उसने कहा कि अगर हम किसी रिश्तेदार की वेडिंग फंक्शन या वेकेशन के लिए एक डिटेल प्लानिंग बना सकते हैं, जिसका कोई हमें रिटर्न भी नहीं मिलता है, तो हम अपने जीवन के 60 या 80 सालों के लिए अपने खर्चों और फाइनेंशियल गोल्स की प्लानिंग क्यों नहीं बना सकते? अदिति ने अपने पिता के लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग बनाई। उसने उस प्लानिंग में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के सभी गोल्स को शामिल किया। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि इस प्लानिंग में उसके पिता के खर्चों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। रमेश ने उस प्लानिंग को लागू करना शुरू कर दिया। अदिति अब अपने पिता के फ्यूचर को लेकर चिंतित नहीं थी और वह जानती थी कि उसके पिता फ्यूचर में एक सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जी सकेंगे। ज्यादातर भारतीय आबादी का मानना है कि बॉन्ड्स और फंड्स में इन्वेस्टमेंट पुरानी जनरेशन के लिए है जिनके बच्चे हैं। यंगस्टर्स अपने सारे पैसे का इस्तेमाल एंजॉय करने और पार्टी करने के लिए करते हैं या इसे अपने बैंक अकाउंट्स में सेव करते हैं। ये सच नहीं है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपकी उम्र जितनी कम होगी, रिटायरमेंट की उम्र में आपका रिटर्न उतना ही ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति अपनी 25 साल की उम्र में 100 रुपए पर मंथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है, तो रिटायरमेंट की एज तक वो 1 करोड़ रुपए का मालिक होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कंपाउंडिंग कितना पावरफुल हो सकता है अगर सही तरीके से किया जाए। अजय नाम के एक युवक ने अपनी जवानी में इन्वेस्टमेंट ना करने के बाद परेशानी का सामना किया। आज अजय 38 वर्ष का है। उसने हमेशा सोचा कि उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए सफिशिएंट पैसा नहीं है। वह अपनी मंथली खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी सैलरी को यूटिलाइज करता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि फ्यूचर में उसके लिए पैसा बचाना कितना जरूरी है। वह रिटायरमेंट की एज तक अपने पैसों को बढ़ाने के लिए हर महीने म्यूचुअल फंड्स में एक बहुत छोटी सी राशि इन्वेस्ट करना शुरू कर सकता था और अपने पैसों को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता था। उसने महसूस किया कि वह रिटायरमेंट के लिए सफिशिएंट पैसा नहीं बचा पाएगा। वह बहुत दुखी था और उसने अपने पास्ट पर पछतावा किया। अजय ने अपने मित्रों और परिवार से भी सलाह ली।
उन्होंने उसे समझाया कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है और वह फ्यूचर में होने वाली परेशानियों से बचने में मदद करता है। अजय ने अपनी गलती सुधारने का फैसला किया। उसने शुरू में हर महीने म्यूचुअल फंड्स में एक छोटी सी राशि इन्वेस्ट करनी शुरू कर दी। वह धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट राशि बढ़ाता गया। कुछ सालों बाद अजय ने देखा कि उसके म्यूचुअल फंड्स में काफी पैसा जमा हो गया है। अजय समझ चुका था कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, जो फ्यूचर में होने वाली परेशानियों से बचने में मदद करता है। ज्यादातर भारतीय बीमा पॉलिसियों को पैसे की बर्बादी और धोखाधड़ी का माध्यम मानते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा आदि में इन्वेस्टमेंट न केवल आपकी सुरक्षा करता है, बल्कि आपके पैसे का सर्वोत्तम उपयोग भी सुनिश्चित करता है। राजीव भी उन लोगों में से एक था जो बीमा पॉलिसीज को फ्रॉड मानता था और कहता था कि बीमा कंपनियां सिर्फ लोगों का पैसा लूटती हैं। राजीव के दोस्तों ने उसे बीमा पॉलिसी लेने के लिए बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। एक दिन राजीव का एक्सीडेंट हो गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे कई महीनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा। राजीव के पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपने इलाज का खर्चा उठा सके। उसके दोस्तों ने जैसे तैसे उसके ट्रीटमेंट का बिल पे किया। राजीव के दोस्तों ने उसे याद दिलाया कि अगर उसने बीमा पॉलिसी ले रखी होती तो उसे अपने इलाज के खर्च के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। बीमा पॉलिसी हमें किसी भी अनहोनी से होने वाले फाइनेंशियल नुकसान से बचाती है और हमारे परिवार के फ्यूचर को सुरक्षित करती है। ज्यादातर हम इंडियंस के कन्वेंशनल माइंडसेट है, यानी कि पारंपरिक मानसिकता जो सालों से चली आ रही है कि एक ही एसेट में सारा पैसा इन्वेस्ट करना, चाहे वो रियल एस्टेट हो या फिर गोल्ड खरीदना, और इससे आपके धन की वृद्धि रुक जाती है। ये है मोहनलाल, जो अपनी पारंपरिक मानसिकता के कारण केवल एक ही प्रकार की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते थे। मोहनलाल ने सोच रखा था कि अचल संपत्ति और सोना ही सबसे सुरक्षित और लाभदायक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। वे अपने धन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हर साल रियल एस्टेट में लगाते थे और बाकी का पैसा सोना खरीदने में लगा देते थे। मोहनलाल की पत्नी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में पैसा लगाने से उनका धन तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन वे नहीं माने। वे अपनी पारंपरिक मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। कुछ सालों बाद मोहनलाल को पता चला कि रियल एस्टेट बाजार में मंदी आ गई है और उसके गुणों की कीमतें कम हो गई हैं। सोने की कीमतों में भी उतार चढ़ाव आया और उसका इन्वेस्टमेंट घाटे में चला गया। अगर मोहनलाल ने अपने धन को अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में लगा दिया होता तो इस मंदी से बच सकता था। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और बैंक डिपॉजिट जैसे दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ने इस दौरान अच्छा प्रदर्शन किया था और मोहनलाल का धन बढ़ सकता था। मोहनलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि इन्वेस्टमेंट करते समय हमें हमेशा अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर विचार करना चाहिए और अपने धन को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इससे इन्वेस्टमेंट रिस्क कम होता है और धन तेजी से बढ़ता है। इसके अलावा ये पूरे फंड के लिए रिस्क का कारण बनता है। आप हैरान हो सकते हैं कि कैसे? ये काफी सिंपल है। अगर आपने अपना सारा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है और एक सुबह रियल एस्टेट की कीमतें बहुत कम हो जाती हैं, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो खराब हो जाएगा और आपके सारे पैसे का मूल्य कम हो जाएगा। यहाँ सबसे अच्छी सलाह ये दी जाती है कि आप अपने पैसे को इक्वल प्रोपोर्शन में अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दें। एक हिस्सा रियल एस्टेट में, एक हिस्सा शेयर मार्केट में, एक हिस्सा गोल्ड पेपर और इक्विटी एक्सेट्रा खरीदने में इन्वेस्ट करें। तो कंक्लूजन ये है कि आप अपने फाइनेंस को संभालते समय गलतियां करने से आप और आपके परिवार दोनों पर गहरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर आप अपने आप को स्ट्रगल करते हुए पाते हैं तो ये अच्छा रहेगा कि आप किसी कंसल्टेंट से सलाह लें जो रिलायबल और ऑथराइज्ड हो। अपने पैसे को बेकार पड़े रहने देने से आपके पैसों की होने वाली ग्रोथ रुक जाएगी। अंत में ये सुनिश्चित करें कि आप अपने सभी फाइनेंशियल गोल्स और डिसीजंस को अपने पार्टनर या अपने पेरेंट्स को बताएं। इससे वे कठिन समय के लिए तैयार रहेंगे।